मुरैना में खनन माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली एसडीओ श्रद्धा पांडे को आखिरकार सुरक्षा मिल गई। श्रद्धा पांडे की सुरक्षा में एक एसआई, एक एएसआई और 4 आरक्षक तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पांडे पर 8 हमले हो चुके हैं और लगातार हमलों को लेकर बंसल न्यूज ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो आपको बता दें कि मुरैना में माफियाओं का कहर, माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और एसडीओ श्रद्धा पांडे लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये एसडीओ पर और टीम पर हमला करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि 2 महीनों में यदि नजर डालें तो 2 महीनों में कार्रवाई करने पहुंची एसडीओ श्रद्धा पांडे पर अब तक 9 बार हमले किए जा चुके हैं। और दूसरी तरफ श्रद्धा पांडे की यदि बात की जाए तो पुलिस पर आरोप यही लगते रहे कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया करवा रही है, पुलिस सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है, जिसको लेकर बंसल न्यूज लगातार खबरें दिखाता रहा। प्रमुखता से खबरें दिखाई गई। श्रद्धा पांडे से बंसल न्यूज ने बातचीत भी की थी। अब खबर का असर भी हुआ है और आपको जानकारी दे दें कि एसडीओ श्रद्धा पांडे को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। उनकी सुरक्षा में जवान तैनात रहेंगे। विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता उमेश पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश, मुरैना में जिस तरह से माफियाओं का आतंक बढ़ रहा था, एसडीओ श्रद्धा पांडे लगातार कार्रवाई कर रही, लेकिन 2 महीने में 9 बार हमले श्रद्धा पांडे के ऊपर हो चुके हैं और इन खबरों को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। असर हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सुरक्षा दी गई है उन्हें। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जिस तरह से जो माफिया हैं वो बेलगाम होकर मुरैना में खनन कर रहे थे, उसको लेकर जो श्रद्धा पांडे एसडीओ लगातार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन आरोप ये लग रहा था एसडीओ की तरफ से कि पुलिस इस पूरी कार्रवाई में उनका सहयोग नहीं कर रही है। आखिर पुलिस पर सवाल उठाने वाली एसडीओ की पुलिस सुरक्षा उनको मिल गई है। उस जो पुलिस सुरक्षा में 6 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे और उसमें एक एसआई, एक एएसआई और 4 आरक्षक भी इस पूरी सुरक्षा में तैनात रहेंगे और 24 घंटा ये तैनाती रहेगी। इसके बाद जो श्रद्धा पांडे लगातार फील्ड में जा रही थी और लगातार पुलिस पे आरोप लगा रही थी, 3 उदाहरण ऐसे हैं श्रद्धा जया माफ करना, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये पुलिस पर आरोप क्यों लगा रही थी। पहला आरोप ये है कि जब सिविल लाइन पुलिस के पास जो वन विभाग की टीम गई थी, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करके थाने कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे थाने में जगह नहीं है। दूसरा उदाहरण चिन्नौनी थाने में हम देखेंगे कि जब एसआई को बोला था, वहां के प्रभारी को बोला था कि हम कार्रवाई करने आ रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का है, इसको जब्त करके कार्रवाई करना है, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तीसरा उदाहरण अभी कल ही की बात है, तीसरा उदाहरण देवगढ़ थाने में जब पठानपुर पर ये पूरे वन विभाग की टीम पर हमला हुआ था, तभी जो थाना प्रभारी उनको फोन लगाया था, उनसे कहा था कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके लेके आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई, लेकिन उन्होंने फोन पर साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं अभी बाहर हूं और मेरे पास फोर्स नहीं है, अगर फोर्स होगा तो मैं सुरक्षा अवेलेबल कराऊंगा। इसी को लेकर लगातार जो एसडीओ है वो पुलिस पर सवाल उठाती रही। इसको लेकर कल एसपी के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो एसडीओ उनको सुरक्षा दी जाए और उनको सुरक्षा प्रदान भी कर दी गई है। जो सुरक्षा कर्मचारी है 24 घंटे उनकी तैनाती में रहेंगे। इसके अलावा जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे साफ तौर पर जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब एसडीओ अकेली कार्रवाई के लिए नहीं जाएंगी, उनके साथ रेवेन्यू की टीम, खनिज की टीम, पुलिस विभाग की टीम और एसएफ की टीम ये संयुक्त कार्रवाई करने जाएंगे, जिससे माफिया किसी तरह से वन विभाग की टीम या पुलिस पर हमला ना कर सके और योजनाबद्ध तरीके से माफिया पर लगाम लगाई जाएगी। जया, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पूरे मामले में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को इस मामले से अवगत कराऊंगा और अब देखिए असर हुआ है। बंसल न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और एसडीओ श्रद्धा पांडे से भी हमने लगातार बात कही थी, उनसे सवाल भी पूछे थे। उन्होंने यही आरोप लगाए थे कि हम जब कार्रवाई करने पहुंचते हैं तो पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिलता, पुलिस सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है और इसीलिए माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे, उनका आतंक इतना तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन अब उनकी सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है और आपको बता दें एक एसआई, एक एएसआई और 4 आरक्षक तैनात किए गए हैं।